चलो भाई, एक और फिर स्वागत है हमारी एक और फाड़ू यूट्यूब क्लास सी क्लास है जोधपुर में, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम जिस टॉपिक को पहले ही बात कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं कि 2 मैंने पार्ट डाल दिए पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ये आज जो डालेंगे ना वो तीसरा पार्ट होगा अनुपात और समानुपात का। जाके पीछे देख लेना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा और चौथा पार्ट। तो सबसे टफ कुछ नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसमें करेंगे। लेकिन अब तक के लिए जो अपन बिना को बात समय वो ही बात करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो दिया हुआ क्या है। देखो को देखेंगे कि बुक से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो बुक से करने पड़ेंगे यार। क्वेश्चन मेरे दिमाग में तो है नहीं, कोई फ़ोन से करवाता है, मैं फ़ोन से नहीं करवाता, मैं बुक से करवाता हूँ, एक ही बात है। लेकिन बुक में वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखो कितनी है, 3 कार है, 3 कार, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई है। ये दूरी कितनी है, 1:2:3 ये दी गई है दूरी। यदि यात्रा के समय का अनुपात, ये लो भैया, समय किस अनुपात में है, 3:2:1। ये दूरी का अनुपात, ये समय का अनुपात, और पूछा उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। तो देखना जरा इसमें, अगर मैं इधर करूं, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इसको बोलते हैं, दूरी बटा समय होता है। चाल बोल दो, वेग बोल दो, ऐसा कर लो, v वेलोसिटी, ये s/t, दूरी बटा समय, या इसको d लिख लो, डिस्टेंस, जो मर्जी लिख लो। ये हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ चाल देखना क्या है, तो उनकी चालों का अनुपात है क्या होगा, चाल। ठीक है, चाल क्या होगा, स्पीड क्या होगी, दूरी, दूरी कितनी है, दूरी बटा समय, यही होता है। तो ये दूरी बटा समय, ये d2 हो जाएगा, ये t2, ये d3, t3, ये दिए चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो देखना इधर, दूरी बटा समय, तो ये चाल निकालेंगे अपन। d1 क्या है, दूरी बटा समय, ये d1, t1 क्या है, 3 अनुपात, d2 क्या है, 2/2, d3 क्या है, 3, t3 क्या है, 1। दूरी बटा समय 1/3, 2/2, 3/1। ठीक है, चलो अब यहाँ देखना जरा, यहाँ लिख लिया मैंने 1/3, 2/2, 3/1, यही है। मैंने कहा था इनका एलसीएम निकालो, क्या निकालोगे इनका एलसीएम, अनुपात में यही होता है, एलसीएम निकालो ताकि ये बट्टे वाली फॉर्म हट जाएगी, और एक सीधी लाइन के जो अनुपात है A/B/C वो इसका निकल के आ जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6। ठीक है, 3 का 6 में दिया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2, फिर आगे क्या है अनुपात, ये लो, 2 का 6 में दिया 3, 3 को फिर 2 से किया 6, फिर आगे अनुपात, 1 का 6 में दिया 6, 6 को 3 से गुणा किया 18। इसको भूल जाओ, बस अपन को यही चाहिए था कि अनुपात C जो है उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। तो ये लिख लिया 2:6:18। कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है, 1:3:9, ये हो जाएगी इसकी चाल अनुपात, जो भी है क्या हो जाएगा, 1:3:9। अनुपात निकालो ना, तो इस नीचे वाले का एलसीएम निकाल लो, और फिर जैसे अपन बट्टे वाले जोड़ करते हैं, ऐड करते हैं, उसको उस तरीके से कर लो, लेकिन बीच में रेशियो लगा देना। इससे ये 3 से 6 2 बार गया,
1 से किया 2, फिर अनुपात लगा लिया, अनुपात, फिर 2 का 6 में दिया 3 बार, 3 को फिर 2 से किया 6, 1 का 6 में दिया 6 बार गया, 3 से किया 18, 2 अनुपात 6 अनुपात 18, फिर ये कट गए 2 से, 1 अनुपात 3 अनुपात 9। ये इसका आ गया आंसर। ये अनुपात वाले क्वेश्चन है, देख लेना, एग्ज़ाम में जो आएंगे वही करवा रहा हूँ। वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन वही है इसमें जो करा रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चनों को बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो फिर लिखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2, यही है, बी बराबर सी का 5/2, तो ए अनुपात सी जो है वो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है भाई, वो क्या होगा। तो इसमें ज़रा देखिएगा, सोल्व करते हैं इसको। इसमें क्या है कि ये ए बराबर बी का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, ठीक है, ये आ गया 4/5। ठीक है, इधर मैं ले लूँ, उसके गुणे में बट्टे में जाएगा तो A/B कितना आ जाएगा, 4/5, यही होगा। ठीक है, फिर इधर ले लो, तथा B बराबर C का 5/2, तो B/C क्या हो जाएगा, 5/2, यहाँ लिख लो, मतलब A अनुपात B क्या आया, 4/5, और B अनुपात C क्या आया, 5/2। अब जो बात चल रही है, 3 चीज़ इसमें, A है, B है और C है। अपन A रेशियो C, A अनुपात C निकालना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा A अनुपात B अनुपात C। पहले इनको बराबर तो करें, तो A लिख लिया, कितना आया, A अनुपात B कितना है, 4/5, B अनुपात C कितना है, 5/2, तो पहले से बराबर है। ठीक है, इधर लिख लिया 5, इधर खाली था भाई, ये इधर खाली था, इसके बगल में कौन है, 5, ये 5 लिख दिया, इधर 5 है, इसके बगल में कौन है, खाली है, इसके बगल में 5 है, तो 5 लिख दिया। कहा था मैंने, फिर इनका मल्टीप्लाई करो, ये लो मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, 5 का 5 से किया 25, 5 का 2 से किया 10, तो कितना आया, 20/25/10, 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 5 25, 5 2 के 10, 4/5/2, 4/5/2, इसका क्या आ रहा है, इसका जो वैल्यू आ रही है, जो अनुपात आ रहे हैं, 4/5/2। तो पूछ रहा क्या ये, तो A अनुपात C पूछ रहा है, A कितना है 4, C कितना है 2, 2/1, ये क्या हो जाएगा, A अनुपात C, अनुपात C क्या जाएगा, 2/1, इसका वैल्यू जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की। नॉर्मल क्वेश्चन है, देख लिया करो, एग्जाम में आ रहे हैं, क्लास को पूरी देख लिया करो। इसका लो रहेगा वापस से, चल फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। लो इसको देखो, क्वेश्चन को, 2
प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल तथा 2160 है। तो छोटी संख्या क्या होगी, निकालनी है अपन को छोटी संख्या। ऑप्शन से भी हो जाता, ऑप्शन दिए हुए तो देखना इसमें क्या करना है। दो संख्याएं, कोई दो प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 फिर डैश टू डैश इन्फिनिटी तक अनंत तक जाते हैं, वो प्राकृत संख्या होती है। जो जीरो से स्टार्ट होके फिर आती है इन्फिनिटी तक, वो होती है होल नंबर। इंटीजर्स होते हैं, उनमें नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और जीरो भी होता है, जिनको पूर्णांक कहते हैं। चलो, दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, तो इनका सता इनका गुणनफल ये है। ये संख्याएं ये है, एक ये है, यहाँ गुणनफल दे रखा है इसने खुद ने इसका क्या दिया है गुणनफल, कि इन दो संख्याओं का गुणनफल ये है। ठीक है, तो ये 5 3 15 x², ये 2160 x² से कटेगा, 15 से कटेगा क्या, ये 15 का 15 होते 6 66, 15 चौके 60, फिर 6 0 60, 15 चौके 60। तो ये x का बराबर क्या है 144, 144 का अंडर क्या होगा, इसका जाएगा तो अंडर लग जाएगा, कितना आया 12, x की वैल्यू कितनी आई 12। तो देखना कि जो संख्याएं हैं इधर कर लो, संख्याएं जो है वो क्या है 3x 5x, ठीक है, 3 को गुणा किया, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, ये अनुपात 5, x की वैल्यू कितनी है 12, तो बात यहाँ 36, 12 पाने के 60। तो सबसे छोटी संख्या 60 क्या आ गई, बड़ी संख्या 36, तो जो 36 है वो क्या आ गई छोटी संख्या। ये लो भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर, यही अनुपात समानुपात, किसी चीज़ को छोटी से बड़ी से छोटी करना, यही है आपका अनुपात और समानुपात। इसी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। चलो फिर एक क्वेश्चन और देखो, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय, क्वेश्चन नंबर 4, किसी व्यक्ति की आय मतलब उसकी इनकम सैलरी, आय तथा व्यय खर्च कितना स्पेंड किया, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि, क्वेश्चन ध्यान से समझना, यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है, सेविंग करता है, तो उसकी मासिक आय इक्वल क्या होगी, इक्वल पूछ रहा है मासिक आय उसकी क्या होगी। तो देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको। देखो, जितनी मेरी सैलरी है उस सैलरी में से मैंने इतना खर्च कर दिया, तो
तो वही मेरी सेविंग्स है। देखना था इसमें कि आय, इनकम, ये मेरा व्यय, मैंने कितना खर्च किया, मेरी सैलरी में से मैंने इतने खर्च कर दिए, तो वो मेरी क्या है, बचत। मेरी क्या है, बचत। बस ऐसे क्वेश्चन इसी से होंगे। आय माइनस व्यय इक्वल टू बचत। इतनी मेरी सैलरी है, इसमें से मैंने इतने खर्च कर दिए, तो वो मेरी क्या हो गई, बचत हो गई। ठीक है, तो देखो व्यक्ति की आय और व्यय, आय व्यय, ठीक है, ये दे दी 11, एक होगी 11x, ये उस, चलो यहाँ लिख लो, ये आय कितनी होगी 11x, व्यय खर्च उसने कितना किया 10x, ये प्रति वर्ष की है। ठीक है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय, आय किसकी होती है, आय महीने पर होती है, तो ये महीने की दे रहा है, लेकिन ये जो बचत दे रहा है ना, वो दे रहा है वो 12 महीने की, प्रति वर्ष 12 महीने की। तो देखना आय माइनस व्यय, उसकी आय होगी ये हो गई 10x, फिर ये क्या है, बचत। बचत ये दी 12 महीने की, लेकिन ये इनकम होती है हमेशा महीने की। तो 11x में से 10x गए, क्या बचा x, ये इसकी क्या है, बचत, कि उसने इतना बचत किया। ठीक है, अब ये है, ये बचत क्या है, ये मासिक है, मतलब ये कोई x कोई वैल्यू है, ये उसकी मासिक बचत है। वो है कितनी, वो देखना जरा यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ देख लो, ये उसकी बचत आ गई। ठीक है, 1 महीने की मासिक, मतलब 1 महीने की। यदि अगर मैं इसको 12 महीने की करूँ, ये 1 महीने की बचत है, और ये क्या है, अब बचत क्या है, वार्षिक। बचत क्या है, बचत वार्षिक दी हुई है, देखो यहाँ पे प्रति वर्ष। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने। 1 वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो देखना ये बचत आ गई 1 महीने की, ये सब इनकम खर्च ये 1 महीना दिया हुआ है, ये बचत दी हुई है यहाँ पे 12 महीने की। तो 1 महीने की आ गई, तो 1 महीने की बचत ये है x, 12 महीने की क्या आ गई 12x। तो 12x की वैल्यू कितनी दी हुई है अपन को, 9000। 12 महीने की दी हुई है 9000 रुपये, ये पूरे साल की बचत है। 1 महीने की कितनी थी, ये बचत x आई 1 महीने की, 1 महीने की कितनी आई x, 12 महीने की 12x, कितनी दे रखी है 9000, कट रह गई 9000 बट्टे 12, 12 सत्ता 84, 6 जीरो बाहर पाने की 60, ये लो बचत आ गई, ये लो 750 रुपये, ये आ गई 1 महीने की बचत। अब वो मासिक आय क्या पूछ रहा है, मासिक आय क्या पूछ रहा है, मासिक आय पूछ रहा है, आय क्या है 11x, तो 11 को गुणा किया 750 से, कितना आ रहा है 0, 11 के 55, हाथ की 5, 11 77 5 82, 8250 रुपये इसकी क्या आ गई आय। उसकी महीने की सैलरी कितनी है 8250, ये उसकी महीने की सैलरी दी हुई है। 11x ये दे रखी है इनकम, 11x अनुपात 10x, ये महीने की है, महीने का उसकी इनकम है और महीने की उसका खर्च दे रखा है। लेकिन जो बचत दे रखी है ना, बचत वो प्रतिवर्ष दे रखी है 12 महीनों की। तो 1 महीने की 11x में 10 निकाले, आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है बचत, बचत दी है हमें, तो उसकी बचत निकाली अपने 1 महीने की, अपने दी कितनी हुई है 12 महीने की। 1 महीने निकाली क्या आ गई x, 1 महीने की x आई, 12 महीने क्या होगी 12x, कह दी 12 महीने की बचत दी हुई अपन कितनी 9000, तो 1 महीने कितनी आ गई 750, 1 महीने की आ गई। ठीक है, 1 महीने की अपन क्या चाहिए थी इनकम, तो 1 महीने की बचत इतनी आ गई, 11 गुणा ये 11x थी इनकम, x कितनी है 750, इसको 11 को गुणा 750 किया तो 8250 रुपये उसकी इनकम आ गई। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अनुपात समानुपात के। चल 36 ये भी हो गया। चलो
दो संख्याएं दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। किसी व्यक्ति क्या है, सॉरी, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है यदि इनका योगफल यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर ही पूछ रहा है, तो इनका अंतर कितना है, ये ठीक है। ऑप्शन देखो जरा, इसमें दे रखे हैं 120 120, बी दे रखा है 108, सी दिया हुआ है 100 और डी दिया हुआ है 96। चलो कृष्ण आगे जो भी है 5 और 17 जो भी देखना कौन सा है, 5 और 17 देख लेना जो भी है। दो संख्याएं, ये 1:3, ये दो संख्याएं हैं। अब इसके एक्स में कितने भी आओ, ये वो संख्याएं हैं जो भी है। यदि इनका योगफल देखना, ये एक्स है, ये 3x है, दो संख्या यही है। इनका योगफल कितना है 240, x प्लस 6 क्या हो गया 4x, 240, x की वैल्यू कितनी आई, ये से कट जाएगा 6 चौका 24, x की वैल्यू आई 60। ये क्या है इनका योग। अब इनका पूछ रहा है अंतर, ये अंतर दो संख्याओं का अंतर, ये यहाँ लिखो, इनका योग है दो संख्याओं का योग। ये क्या आ गया, दो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, एक 3x है, ये क्या हो जाएगी x, 3x में से x गया 2x, अंतर पूछ रहा है, योग दे रखा है, x की वैल्यू आ गई 60 आ गई, अंतर पूछ रहा है तो 3x में से x गया 2x की वैल्यू कितनी है 60, इनका अंतर कितना हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर 1 एज का ऑप्शन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 120। तो इसमें देखना एक बार, चलो इसमें करके देखो एक बार। दो संख्याएं हो जा, ठीक है, नहीं फिर रहने दो। दो संख्याएं ये दे रखी है 1 और 3, मतलब ये इसके गुणा में x आएगा, इसके भी x, ये x रेशियो अनुपात 3x, ये संख्या दे रखी है। इनका योगफल 240 है, इनका अंतर कितना है 120 है। तो यहाँ पर रख के देख लो क्या दिक्कत है। मान लिया कि इनका अंतर, अगर यहाँ पे रख के देखें 120 यहाँ रखूँ, 3 गुणा 120 कितना आ रहा है 360, और थे ना ये x है यहाँ पे, और उस x कितना है 120, ठीक है। तो ये निकालो 360 में से निकालो 120 कितना आ रहा है 0, 4 3 में गया 2, देखो ये आ रहा ना योगफल 240, मतलब ये 120 का आंसर क्या हो जाएगा 120। अगर इसमें से 3x में से वो 3x था, ये x यही है, ये 3x आ गया 360, और ये आ गया ये x 3x यही है। इनका अंतर निकलो कितना आ रहा है 240, तो इसको यहाँ पे ये नोट कर रहा है कि 240 आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, बाकी इसमें ऑप्शन नोट नहीं करेंगे। तो ये होगी अपनी आज की क्लास, ठीक है। तो ये था तीसरा पार्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तीसरा पार्ट। तीनों पार्टों को देखना, फिर अगर क्वेश्चन नहीं आए तो कमेंट कर दो भाई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आएगा, जो चीज़ें बताई है उसी में से ही ये आएगा। तो ध्यान रखना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और पसंद आए तो लाइक भी करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर एक और
यही चैप्टर अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात पार्ट 4 में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।